वफाकी हुकूमत ने 26वीं आईनी तरमीम के बाद मजीद 2 आईनी तरमीम लाने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक एक तरमीम बल्दियाती इदारों की तश्कील, उनके इंतखाबात, दूसरी तरमीम फौजी अदालतों के क़याम से मुतल्लिक दोनों तरमीम की मंजूरी तक कौमी असम्बली का इजलास जारी रखने का फैसला। 26वीं आईनी तरमीम में JUI की हिमायत हासिल करने के लिए फौजी अदालतों के क़याम वाली शिक निकाल दी गई थी। मखसूस नशिस्तों पर बहाल होने वाली ख़वातीन अरकान असम्बली दोनों आईनी तरमीम के हक में वोट देंगी। बैरिस्टर अकील कहते हैं इस वक्त फौजी अदालतों की कोई बात नहीं हो रही, फौजी अदालतों के हवाले से काम शुरू नहीं हुआ। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 तरमीमी बिल कौमी असम्बली में पेश। बिल मतन के मुताबिक मतलूबा शख्स को 6 माह से ज़ायद अरसा तक मुसल्लह अफवाज ज़ेर हिरासत रख पाएंगी। इन मामलात की इंक्वायरी के लिए JIT बनाई जाएगी। JIT में पुलिस का सुपरिटेंडेंट रैंक अफसर और दीगर हुकाम शामिल होंगे। ये कानून 2 साल तक नाफिजुल अमल रहेगा। सेनेट कमेटी कानून और इंसाफ ने अक्सरियती राय से सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 25 करने की मंजूरी दे दी। फारूक एच नाइक की ज़ेर सदारत सेनेट की कायमा कमेटी कानून और इंसाफ का इजलास। PTI और JUI की सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने की मुखालिफत। 25 जजेस में 1 चीफ जस्टिस और 24 जजेस होंगे। सेनेटर कामरान मुर्तजा कमेटी इजलास से उठकर चले गए। फारूक एच नाइक कहते हैं पार्लिमान अदलिया के फैसलों में मुदाखलत नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट आज़ाद है, वो फैसला खुद करती है। आइन ये कहता है आइन की तरमीम को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। आईनी बेंचेस में सुप्रीम कोर्ट के ही जजेस होंगे। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 सेनेट में पेश, मुतल्लिका कायमा कमेटी के सपोर्ट। सेक्शन 2 में शामिल झेली शिक के तहत कमेटी में चीफ जस्टिस के अलावा एक सीनियर तरीन जज और एक चीफ जस्टिस पाकिस्तान का नामजद करदा जज शामिल होगा। सेक्शन 3 की झेली शिक 2 के तहत और आर्टिकल 184 की शिक 3 के तहत समाज से कबल मुफाद आमा की वजूहात देना होगी। ऑर्डिनेंस में सेक्शन 7A और 7B शामिल। 7A के तहत पहले दायर होने वाले मुकदमात को पहले सुना जाएगा। सेक्शन 7B के तहत हर अदालती केस और अपील की रिकॉर्डिंग होगी और ट्रांसक्रिप्ट तैयार किया जाएगा। नवंबर से शुरू होने वाली तहरीक का मिशन बानी PTI की रिहाई। रऊफ हसन कहते हैं बुकला तहरीक में PTI का कोई अमल दखल नहीं। आईनी तरमीम के लिए लोगों को अगवा किया गया और कैद में रखा गया। 8 नवंबर को पेशावर में नहीं सवाबी में जलसा है जहां से तहरीक शुरू होगी। बैरिस्टर सैफ ने कहा बानी PTI कह चुके एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते के लिए तैयार हों। बानी PTI की रिहाई जमहूरियत की बहाली में अहम फैक्टर। बानी PTI की रिहाई जमहूरियत को पटड़ी पर डालने का हिस्सा। केसेस बनाने वालों को पता चल गया बेबुनियाद केसेस का फायदा नहीं। जिद्दोजहद में अली अमीन गंडापुर के किरदार को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। रियलाइजेशन की वजह से अंडरस्टैंडिंग हो रही है, डील नहीं हो रही। बानी PTI डील नहीं लीड करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने 2 साबिक वज़ीर आज़म को तलब कर लिया। बानी PTI और मियां नवाज शरीफ को नोटिस जारी। नवाज शरीफ की दरखास्त पर समाअत 5 नवंबर को होगी। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में बानी PTI को भी नोटिस, कॉज लिस्ट जारी। नवाज शरीफ ने आईनी तरमीम में पार्टी पॉलिसी के तहत वोट न डालने पर आदिल बाज़ई के खिलाफ 63A के तहत रेफरेंस भेजा। पंजाब पुलिस का ASI इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान पर भारी। ज़राए के मुताबिक IG इस्लामाबाद ने मशवरे के लिए पंजाब पुलिस के ASI की खिदमत हासिल कर ली। आला सतह की मीटिंग में पंजाब पुलिस के ASI की सादा कपड़ों में शिरकत। मीटिंग के लिए खुसूसी दावत पर बुलाया गया। ASI अमन व अमान कायम करने वाले इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान को डिक्टेशन देता रहा। पंजाब पुलिस के ASI का नाम औरंगजेब बताया गया। IG इस्लामाबाद की लाहौर पोस्टिंग के दौरान मज़कूरा ASI उनके साथ रहा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इजलास के दौरान कार्रवाई रोककर अटक जेल से रिहा होने वाले अरकान असम्बली का पुरतपाक इस्तकबाल। मुआविन खुसूसी बहबूद आबादी मलिक लियाकत और MPA अनवर ज़ेब को स्पीकर ने गाजी का खिताब दिया। अटक जेल से रिहा KP मुलाजिमीन का पेशावर पहुंचने पर वालेहाना इस्तकबाल। वजीर आला ने फूलों के हार पहनाए, पत्तियां निछावर की। मुलाजिमीन के लिए प्रमोशन, हफ्ते की छुट्टी, 10,000 रुपए का ऐलान। अली अमीन गंडापुर ने मुलाजिमीन से खिताब में कहा इस बार जाएंगे तो हुकूमत का तख्ता उलट कर ही वापस आएंगे। मौलाना फजलुर रहमान को चाहिए अपने कॉलो फेल में तजाद ना लाएं। दोबारा इलेक्शन हो तो JUI एक सीट भी नहीं जीत सकती। अटक जेल से 2 PTI अरकान सूबाई असम्बली समेत 86 कैदी रिहा किए गए।
जिन्होंने विफाक पर चढ़ाई की, गंडापुर साहब की सरकार उन्हें नवाज रही है। तलाल चौधरी कहते हैं जिन्होंने विफाक पर कब्जे की नीयत से लश्कर कशी की, उन्हें हार पहनाए जा रहे हैं, इनामात दिए जा रहे हैं। ये क्या पैगाम दिया जा रहा है? लंदन में काजी फाजिसा की गाड़ी का वाकया पेश आया। इन अफराद की हौसला शिकनी होनी चाहिए। कतर पाकिस्तान में $3 अरब की सरमायाकारी करने पर रजामंद। मुल्की मईशत मुस्तहकम हो रही है। वजीर आजम की सऊदी वलीअहद और दीगर रहनुमाओं से मुस्बत और तामीरी मुलाकातें हुई। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं आइंदा चंद दिनों बाद कतर का वफ्द पाकिस्तान का दौरा भी करेगा। वजीर आजम ने रियाज में मसला फ़लस्तीन पर मुअस्सिर आवाज उठाई। सऊदी अरब ने मईशत और सरमायाकारी पर आमादगी का इजहार किया। पाकिस्तान की मईशत पटरी पर चढ़ चुकी। दोनों मुल्कों के दरमियान मुआहदों की तादाद 27 से बढ़कर 34 हो गई। GHQ हमला केस में चालान की नकूल फराहम। बानी PTI का सेहत जुर्म से इनकार, कहा मेरा जुर्म से कोई ताल्लुक नहीं, मैं तो गिरफ्तार था। शाह महमूद कुरैशी को लाहौर जेल होने के बायस चालान की नकूल तकसीम न हो सकी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह की अडयाला जेल में समात। फर्द जुर्म 8 नवंबर को आयद की जाएगी। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI की जमानत की दरखास्त पर एतराजात दूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पीर को दरखास्त दोबारा मुकर्रर करने का हुक्म। वकील दरखास्त गुजार ने कहा बुशरा बीबी को इसी केस में जमानत दी गई। बानी PTI पर भी वही इल्जाम है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया कि वो तो औरत थी, ये मर्द है। लाहौर हाई कोर्ट ने बानी PTI की 5 साल नाअहली के खिलाफ दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन को जवाब जमा कराने की मोहलत दे दी। अडयाला जेल गए, हमें कहा गया सियासी बात नहीं करनी। सियासी बात नहीं करेंगे तो क्या मौसम की बात करेंगे? असद कैसर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा कल मरियम नवाज ने स्मोक के मसले पर इंडिया के साथ मिलकर काम करने की बात की। अली अमीन ने जब अफगानिस्तान के साथ बातचीत की बात की तो उसे जिंदगी और मौत का मसला बनाया गया। अली मोहम्मद खान ने कहा 5 दिन बानी PTI के कमरे की बिजली बंद रखी गई। आपके दौर में साबिक वजीर आजम के साथ ये हो रहा है। कल PIA का जनाजा निकाला जा रहा था। बानी PTI को बाहर लाएं और पार्लियामेंट में बैठकर मशवरा करें। हम अवाम के वोट लेकर ऐवान में आते हैं। ये ऐवान 25 करोड़ अवाम की उम्मीदों का तर्जुमान है। अली अमीन गैर संजीदा वजीर आला, सूबे के मामलात नहीं चला पा रहे। अता तारड़ कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा के हालात, दहशतगर्दी के वाकयात और अमन अमान की सूरत हाल से इनकी नाअहली वाज़े। अली अमीन अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में भी बुरी तरह नाकाम हो चुके। मुल्क में दहशतगर्दी के वाकयात तरक्की के लिए इंतहाई नुकसानदेह। हुकूमत दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। अडयाला जेल में अमरीकी सिफारत खाने के 3 रुकनी वफ्द की आमद। जराये के मुताबिक अमरीकी सिफारत खाने के वफ्द को 3 असीर मुल्जिमान तक कौंसलर रसाई दी गई। वफ्द की फॉरेन एक्ट में गिरफ्तार अमरीकी शहरियों से मुलाकात एडिशनल सुपरिटेंडेंट दफ्तर में करवाई गई। मुलाकात 1 घंटा जारी रही। अमरीकी वफ्द में इरफान जान, माइक मर्फी और राहील जावेद शामिल थे। अमरीकी वफ्द मुलाकात के बाद अडयाला जेल से वापस रवाना हो गया। बानी PTI को सर्दियों के कपड़े और गर्म शॉलें फराहम कर दी गईं। जराये के मुताबिक किताबें और दीगर सामान भी दे दिया गया। सामान की फराहमी 2 रोज कबल बानी PTI की एहतसाब अदालत में शिकायत पर की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट तोशाखाना 2 केस में बानी PTI की दरखास्त जमानत पर एतराजात दूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया ये क्या है और इस पर तो रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात हैं। वकील दरखास्त गुजार ने कहा यह बानी PTI की तोशाखाना 2 केस में जमानत की दरखास्त है। जस्टिस गुल हसन ने बुशरा बीबी की जमानत का हवाला देते हुए कहा आपने कहा रूल्स ऑफ कंसेंटेंसी है मगर ये तो मर्द है, वो तो औरत थी तो तब जमानत बनी। कल ही एक ऐसी दरखास्त मैंने खारिज कर दी। रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज है। वकालतनामा जुलाई की है और कॉज ऑफ एक्शन नवंबर का। अदालत का रजिस्ट्रार ऑफिस को केस पीर को समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट का एक जुमला लिख देने से केसेस 18 साल तक चलते हैं। अपने हुक्मनामे में ऐसी कोई ऑब्जर्वेशन नहीं देंगे जिससे मुकदमा दोबारा से शुरू हो जाए। तवील मुकदमाबाजी से मुतल्लिक केस में चीफ जस्टिस पाकिस्तान यहया आफरीदी के रिमार्क्स। केस की समाअत चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने की। वकील दरखास्त गुजार ने कहा अदालत तहरीरी हुक्मनामे में हमें मुतल्लिका फोरम से रिजू करने की हिदायत जारी कर दे।
जस्टिस शाहिद बेलाल ने रिमार्क्स दिए, हमारे लिखे बगैर भी मुतल्लिका फोरम से रिजू कर सकते हैं। अदालत ने मुतल्लिका फोरम से रिजू करने की ऑब्जर्वेशन देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का पीआईए की निजकारी बोली में दिलचस्पी का इजहार। खैबर पख्तूनख्वा निजकारी बोर्ड ने बोली में शिरकत के लिए वफाकी वजीर निजकारी को खत लिख दिया। खत में कहा, पीआईए कौमी एयरलाइन असासे कौम के लिए अहमियत रखते हैं। पीआईए की अहमियत को मद्देनजर रखते हुए वजीर आला की हिदायत पर खत तहरीर किया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ब्लू बर्ड सिटी कंसोर्शियम की बोली से ज्यादा पेशकश के लिए तैयार है। गुज़श्ता रोज हुकूमत ने बोली खोली तो वाहिद खरीदार ने 85 अरब रुपए के मुकाबले में महज 10 अरब डॉलर की बोली दी। मुल्की मालियाती बजट खसारे का तसलसल 20 साल बाद टूट गया। रवा माली साल की पहली सेमाही में अखराजात के मुकाबले में आमदन 17 खरब रुपए जायद रही। दूसरी सेमाही के बाद पहली मरतबा बजट सरप्लस रिकॉर्ड किया गया। वजारत खजाना ने रवा माली साल की पहली सेमाही के माली हिसाबात जारी कर दिए। जुलाई से सितंबर मुल्की टैक्स और गैर टैक्स आमदन 58 खरब 27 अरब 25 करोड़ रुपए रही। मजमूई अखराजात 41 खरब 31 अरब 24 करोड़ रुपए रहे। पंजाब को 1 खरब 60 अरब 16 करोड़ रुपए का बजट खसारा। सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बजट सरप्लस रहे। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का आज तीसरा नंबर। शहर में स्मोक की औसत शरह 209 रिकॉर्ड। मरातेब अली रोड का एयर क्वालिटी इंडेक्स 253, जोहर टाउन 247 और DHA का AQI 29 तक जा पहुंचा। स्मोक हॉटस्पॉट एरिया शिमला पहाड़ी में डिसइंफेक्टेड वाटर से सड़कों पर पानी का छिड़काव। बढ़ती फिजाई आलूदगी के बायस बीमारियां भी तेजी से फैलने लगी। तिबी माहिरीन की स्मोक के नुकसानात से बचाव के लिए अवाम को एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत। ग्रीन लॉकडाउन से शहरी रुल गए। मुख्तलिफ शाहराहों पर चिंगची रिक्शों, तामीराती कामों पर पाबंदी से रिक्शा ड्राइवर्स और मुसाफिर मुश्किलात का शिकार। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से सूबाई वजीर सन्नत और तिजारत शाफी हुसैन की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, इंडस्ट्रीज को दरपेश मसाइल और तरक्याती अमूर पर तफसीली बातचीत। मरियम नवाज ने कहा, सूबे को इंडस्ट्रियल हब बनाकर रोजगार के नए मौके पैदा करेंगे। नौजवानों के बेहतर रोजगार के लिए टेक्निकल इदारों को इंडस्ट्रीज डिमांड के मुताबिक अपग्रेड किया जा रहा है। सूबाई वजीर सन्नत शाफी हुसैन की मरियम नवाज के इंडस्ट्रीज बारे इकदामात की तारीफ। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क इमारत की तामीर की रियायत के माहदे का ड्राफ्ट बनाने का हुक्म। कहा, 3 सालों के अंदर इमारत की तामीर मुकम्मल होनी चाहिए। कानूनी तौर पर जो सनती यूनिट्स फुजला पैदा कर रहे हैं उसको खुद ट्रीट करके रिलीज करना है, लेकिन सनती ग्रोथ के सबब ये काम नहीं हो सका। फुजला को ट्रीट करने की मुतल्लिका इंडस्ट्री यूनिट से रकम चार्ज की जाएगी।